3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। आंखें बंद, मन शांत। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी अपने हाथों को रब करेंगे। हल्के हाथों से अपने आईज को टच कीजिए, फेस पे टच कीजिएंगे। ओम मैम। ओम। चलिए, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अभी तो नहीं हो रही है। एक सेकंड, कर रही हूँ। पानी पी रही थी। एक जगह। तो वॉल्यूम्स आप लोग को याद हो गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो मैंने पढ़ाए थे। 4 वॉल्यूम। धारिता, वायु धारिता कितनी होती है, याद है? याद है या नहीं है? जल्दी बताओ। टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, RV याद है? यस मैम। हाँ, तो उसी को तो वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यस चलिए मैम। मुझे बताइए आप लोग, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल टाइडल जो वॉल्यूम होता है वो मतलब अंदर बाहर जो हम लोग वो सांस लेते हैं उसका रहता है, और वो 500 ml होता है। नॉर्मल अंदर बाहर 500। क्या कैसे छोड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल। हाँ, चलिए, नॉर्मल। सामान्य व्यक्ति जो करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए आरवी क्या होता है? आरबी जो होता है वो लास्ट का मतलब रेसिड्यूअल, उतना जो अमाउंट है वो ब्रीथ का, वो हमारे लंग्स में रहता ही रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा लंग्स जो है वो आपस में चिपक जाएंगे, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1200 ml होता है। वेरी गुड, ठीक है। अनिमेश, आप बताइए IRV क्या होता है? ध्यान नहीं आ रहा मैम, भूला भूला अनिमेश, लग रहा बता रही हूँ, रोज पढ़ने को बोलती हूँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो। है मैम। देखने कुछ में काम पेपर रहता पूरा लिखोगे ना तो भी मैं नंबर काट लूंगी तुम्हारा। है। नहीं मैम, ऐसा नहीं कीजिएगा। हम्म, ठीक है, क्लास की मैम जो परफॉर्मेंस। फोर्सफुली लेते हैं ना 300 वो। वेरी गुड, मतलब अच्छा ये बताइए, जो हम फोर्सफुली लेते हैं वो 3300 बस होगा, या 500 जो पहले था वो रहेगा? दोनों मिला के होएगा या फिर सिंगल होएगा? वो रहेगा मैम, इंस्पिरेटरी 500 कैपेसिटी। ml रहेगा। हाँ, इसको उसके हम बाद फॉर्सफुल। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। मतलब IRV प्लस आपका जो आप टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम जो लेते हो, मतलब कि हम इतना इनहेल करते हैं 33 फोर्सफुली प्लस 500 जब करते हैं, तो ये हमारी इतनी कैपेसिटी है, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए ERV क्या होता है? ERV। मैम ईआरवी, ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये जो होता है मतलब जो हम सांस निकालते हैं हाँ, फोर्सफुली जब बाहर निकालते हैं, इनहेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करते सांस हैं। निकालते हैं तो हम हाँ, कितना बाहर छोड़ सकते हैं उसका वॉल्यूम होता है। वेरी फोर्सफुली गुड। हम कितना श्वास छोड़ सकते हैं बाहर। कितना और होता है ये वॉल्यूम? ये मैम 1000 ml ऐसा कुछ रहता है। 1000 ml। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि हमारे लंग्स में कौन सा लंग लंबा होता है और थोड़ा सा पतला होता है? लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग, क्यों? क्योंकि उसमें हार्ट रहता है मैम। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा
राइट लंग में कितने लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं हाँ, और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद मुझे बताइए कितने फिशर पाए जाते हैं? बाकी लोग भी आंसर दीजिए। चंद्रमोहन, आपको तो आता है ना, आप बोलते हो एनाटॉमी आता है आपको, बताइए जरा। राइट। राइट, हाँ चंद्रमोहन बताएंगे। चंद्रमोहन लाल जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। प्रियंका आप बताइए। मैम याद नहीं है। नहीं है याद, ठीक है। आकांक्षा, आप पढ़ के आए हो? मैम सॉरी, मैं 1-2 दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, तो पढ़ी भी नहीं हूँ और वीडियो भी नहीं देखी हूँ। ठीक है। अनिमेश आप बताइए। क्या मैम? राइट और लेफ्ट लंग में कितने फीसर पाए जाते हैं? फीसर मतलब डिवाइड करने वाले कितने होते हैं, लोब्स को जो डिवाइड 3 करते मैम, 3। एक और हैं? 3 यानी 10 रहते हैं टोटल। एक वो और 10, फीसर एक और नहीं 10। है, वो सेगमेंटेशन है। मैम फिर ध्यान नहीं आ रहा है। बताइए, कोई बताइए, चलिए। मैम हाँ बताइए। राइट में मैम दो रहता है, एक ऑब्लिक रहता है और एक हॉरिजॉन्टल रहता है, और हम्म, लेफ्ट में एक ही होता है ऑब्लिक। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, जो हमारे लंग्स के साइड में द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लंग्स के साइड में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन है, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड। फ्लूड फ्लूड। ठीक है। दो होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक विसरल होता है और दूसरा पेराइटल। वेरी गुड। विसरल लंग के अंदर होता है, पेराइटल बाहर होता है, ठीक है। हाँ। चलिए, अब आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट चीज कि हमारे रिब्स में कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? रिब्स में कॉस्टल। वेरी गुड। मसल रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल काम कर, सॉरी, रेस्पिरेशन के समय कौन कौन सी मसल काम करती है? मैम दो होती हैं, एक तो डायाफ्राम और दूसरा कॉस्टल। तो कॉस्टल जो है वो दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। वेरी गुड। और बाकी लोगों को नहीं पता है क्या? बाकी लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बताइए। बताइए प्रियंका, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम कैसा होता है? रिलैक्स होता है, डाइल्यूट होता है, मतलब जब जो हम होता है? इनहेल करते हैं तो वो मतलब कि रिलैक्स होता है। जब एक्सहेल करते हैं तो मतलब कि पुनः कॉन्ट्रैक्ट, वापस। हाँ। हाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तब हम आज पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। आप लोगों को स्लाइड दिख रही होगी? दिख रही है। ओके, तो देखिए, लिखा है इंग्लिश में, बिल्कुल नहीं डरना है। पूरा इंग्लिश में लिखा है पर मैं पूरा हिंदी में बोलूंगी आपको, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम जनरली देखें तो देर आर 600 स्केलेटल मसल, ठीक है। अब मैंने आपको 3 प्रकार की मसल बताई थी, नाम बताइए कौन कौन सी मसल होती है? जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे तो मैंने 3 प्रकार की मसल बताई थी, होती है हमारी 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, याद है? टिश्यू पे जब मैंने मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया था तब। अच्छा ये बताओ, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, बताओ? 4। 4 टाइप के होते हैं टिश्यू। कौन कौन से? कौन कौन से होते भाई? हाँ मैम इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब आप लोग मुझे कोई भी बताइए। आकांक्षा, आप वो क्लास में थी, आप बताइए कौन से मसल, मसल के टाइप कौन से मैंने पढ़ाए थे? 3 मैम कौन सा? मसल के मैंने 3 टाइप बताए थे, 3 तरीके की मसल होती है मस्कुलर सिस्टम में, जब हम मसल टिश्यू पढ़े थे तब। स्केलेटल मसल मैंने बताई थी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, याद है? यस मैम, 3 तरह के जी होते हैं, मैम। हाँ। कार्डियक, टल। अब मुझे, ठीक है, ये तो मैंने नाम बता दिए, एक होता है स्मूथ मसल, एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है कार्डियक मसल, ठीक है।
इनवॉलेंटरी कौन सा होता है? स्मूथ और स्केलेटल में इनवॉलेंटरी मतलब बिना इच्छा के जो अपने से कार्य करता है वो कौन सा होता है? मैम अभी तो याद नहीं है मुझे। दिमाग लगाओ, मैम भूल जा रहे हैं अभी तो। दिमाग लगाओ। ठीक है, मैं स्केलेटल बोल रही हूँ, तो स्केलेटल मसल कैसी होगी? अपनी इच्छा से काम करती है कि बिना इच्छा से काम करती है वो? स्केलेटल मतलब हमारे अपनी कंकाल इच्छा से से। जुड़ी होगी वो मैम अपनी। हार्ट है और जो आँख का वो होता है ना झपकना वो। स्मूथ बताओ कुछ स्मूथ बताओ। स्मूथ मसल होता है मैम जो इनवॉलेंटरी होता है। हाँ, स्मूथ स्केलेटल मसल कौन सी होती है हमारी? कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है भाइयों बहनों? स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। स्केलेटल मसल मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। नाम से पता चल रहा है स्केलेटल मसल मतलब हमारे कंकाल से जुड़ी होगी, मतलब हमारी हड्डियों के पास, हड्डियों के ऊपर जितनी मसल होती है, हाथ की मसल, पैर की मसल, उसको हम स्केलेटल बोलते हैं। हम उसको अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी होगी तभी हाथ पैर हिलेंगे, ठीक है। अब बिना मेरी मर्जी के मेरा हाथ, अगर मैं चाहूं मेरा हाथ स्टेबल रहे तो स्टेबल ही रहेगा, अगर मैं चाहूं कि हाथ का मूवमेंट करना है तो मैं करूंगी, ठीक है। तो ये मेरी मर्जी से चल रहा है, ये वॉलेंटरी है ना। लेकिन हमारा डाइजेशन जो हो रहा है, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें जो स्मूथली, पेनक्रियास काम कर रहा है, जूस का सिक्रेशन कर रहा है, स्टमक काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, ये कौन सी मसल कहलाएंगी? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है। और यहाँ पे कौन सी मसल होगी? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। स्मूथ मसल होएगी, ठीक है। तो स्मूथ मसल होएगी तो ये इनवॉलेंटरी होएगी। इनवॉलेंटरी मतलब ये हमारे बिना इच्छा के काम करेगी, हमारी इच्छा हो या ना हो, मेरा मन हो खाना पचाने का या ना हो, लेकिन अपने आप खाना पचेगा। मान लीजिए आपने खाना खाया, आलू आलू खाए, ठीक है। अब आप बोलो कि यार ये आलू जल्दी से पच जाए तो मेरे को गैस नहीं बनेगी, तो ऐसा होएगा क्या कि वो अपना टाइम ही लेगा? कैसे करेगा वो अपना डाइजेशन? टाइम में ही होगा मैम। है ना। तो सब अपने टाइम पे ही होएगा। मतलब वो, अगर आप सो जाओ खाना खा के तो आपका पाचन रुक जाएगा क्या? सुबह पचेगा खाना वो कि चलता रहेगा? बताओ। चलता रहेगा। चलता रहेगा मैम। चलता रहेगा। तो ये स्मूथ मसल कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी कार्डिक मसल जो कभी नहीं रुकती। अब देखो, खाना पचने के बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वो काम करना थोड़ा देर के लिए बंद कर देगी, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। खाना पच गया तो किसको पचाएगा भाई बेफालतू में, है ना। इसीलिए जब मसल नहीं, मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं जो जूस से सिक्रीट होते हैं, इसीलिए जब हमें कब भूख या एसिडिटी बनती है, जब हमें भूख लगी और हम भूख को निग्लेक्ट करते हैं, तो वो रिफ्लक्स करता है उल्टा एसिड का, तब हमें एसिडिटी बनती है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम पे हम खाना खाते हैं तो वो एसिडिटी नहीं बन पाती, क्योंकि एक बार पचाने के बाद, क्योंकि अपना खाना पचा दिया वो और ज्यादा जूस सिक्रेट हो गया तो ज्यादा पचाने लग जाएगा, और हमको एसिडिटी या अल्सर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अल्सर की प्रॉब्लम उन्हीं को ज्यादा होती है जो खाना निग्लेक्ट करते हैं जनरली, ठीक है, या लेट खाते हैं, देखेंगे आप, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो पाचन एक टाइम पे कंप्लीट होके दोबारा दूसरी चीज का पाचन करने लगता है। लेकिन हमारा हार्ट अगर रुक जाए तो क्या होगा? हार्ट बोलेगा भाई मैं थक गया हूँ, आज मैं सो जाता हूँ मैं भी आप लोग के साथ, तो क्या होएगा? डेथ हो बताइए। जाएगी। हम लोग तो ऊपर चले जाएंगे भाई, बोल तू आराम यहाँ कर, हम ऊपर आराम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कार्डियक मसल क्या होती है, वो दिखने में तो वॉलेंटरी होती है। दिखने में कैसे? मतलब स्ट्रेटेड बोलते हैं उसी को, ठीक है। दिखने में लंबी होती है लेकिन उसका काम इनवॉलेंटरी होता है। हमारी इच्छा हो या ना हो वो काम करेगा ही। हमारे जन्म से लेके हमारे मरने तक जो मसल काम करती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। समझ में आया? कितने प्रकार की मसल होती है? कितने प्रकार की मसल होती है भैया? 3 प्रकार की। हाँ, सो जाते हैं आप लोग तो मेरे को लगता है 12 बजे, सुबह 6 बजे उठते हैं ना। बताइए। यस मैम, क्लास चलता है हमारा 5:30 6:30 में। बजे से। हाँ, तो सवेरे उठ के फिर सो जाया करो, फिर उसके बाद क्लास में उठ जाया करो, ठीक है। तो इस कम से कम क्लास में तो रहोगे। अभी तो रेस्ट रहता है आराम से। मैं ये क्लास 1 बजे कंप्लीट कर दिया करूंगी, आप लोग खा पी के सो जाया कर थोड़ी देर, ठीक है। थोड़ी अच्छा दिमाग काम करेगा। तो अब हमें क्या करना है? 3 प्रकार की मसल हमने पढ़ ली, मैंने दोबारा बताया है ये, अब ये हमेशा याद रखना चाहिए, कोई कभी भी पूछ ले ये याद होना चाहिए, ठीक है ना।
अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्केलेटल मसल। अब ये कैसी मसल होगी जल्दी बताओ, ये कहाँ पर होगी और कैसी मसल होगी, जल्दी बताओ भाई। स्केलेटल मसल आउटर मतलब एरिया में होगी हमारी बॉडी की, मतलब बोन्स के पास। और ये जो है वो वॉलेंट्री होगी, हमारी इच्छा के हिसाब से चलेगी। हाँ ठीक है, तो देर आर 600 ओवर 600 मतलब 639 केवल स्केलेटल मसल है, ठीक है। इंटरनल मसल अभी हम नहीं गिन रहे हैं इन द ह्यूमन, बट डू नॉट वरी यू नो इट नॉट टू, मतलब ये यही बोल रहा है, ये जो मैं बोलती हूँ वो यही बोल रहा है कि आपके पास 600 से ज्यादा स्केलेटल मसल है, पर आप चिंता मत करिए, आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है। फिगर नंबर 1.8 में जो आपको दी हुई है उतनी मसल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कहना ये, ठीक है। देखो, तो इधर पर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, डायग्राम देख के आप मसल याद देखो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। तो जो ये डायग्राम में मसल्स बनी हुई हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट मसल। कौन सी मसल है ये, कौन सी मसल है भाई, ये इम्पोर्टेंट। इस हाँ हम, इम्पोर्टेंट। हाँ स्केलेटल मसल तो है ही, मेरा मतलब इस इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी मसल हमारे योग के लिए इंपॉर्टेंट और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पहला डायग्राम देखिए। अब बताइए ये किस तरीके से खड़ा है लड़का, ये इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, डॉर्सल है, वेंट्रल है, कैसा खड़ा है ये? पहला जो डायग्राम है वो एंटीरियर है और दूसरा जो है वो पोस्टीरियर है। ठीक है, वेंट्रल कौन बोल रहे थे भाई साहब, वेंट्रल ही है ये, ठीक है, वेंट्रल भी बोलते हैं इसको, बहुत सही बोल। हाँ तो वेंट्रल भी बोलते हैं इसको और इंटीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। लेटरल नहीं बोलते इसको, लेटरल मतलब साइड से। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी मसल आती है वो होती है आपकी ट्रेपीजियस मसल। अब बताइए, ट्रेपीजियम मैंने आपको बोन पढ़ाई थी, कहाँ पे पाई जाती है, ट्रेपीजियम बोन कहाँ पे पाई जाती है भाइयों और बहनों? शोल्डर में। बोन की बात कर रही हूं मैं, बोन। टार्सल कार्पल पढ़े हैं? यस मैम, टार्सल कार्पल। हाँ तो कहाँ पर पाई जाती है? जो कार्पल है वो गलाई के पास और टार्सल है वो पैर में। हाँ तो कार्पल में कौन कौन सी बोन होती है, बताना जरा। मैम वो तो याद नहीं है। नहीं याद है, कोई बात मैम वो बहुत मतलब थोड़ा सा कठिन है, उसको याद करने में टाइम लगेगा अभी। कोई मैडम ये बात सब नहीं, नाम चलिए। याद नहीं होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी नाम याद होएगा, ठीक है। अपने शरीर को देखिए, बहुत कठिन कठिन है मैम। एक दिन एक काम करना, संडे है ना कल, ठीक है, सारी हाथ में नहा लेना, नहाने के पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। पेन लेना, पेन, पूरी जगह नाम लिखना, ये कौन सी मसल है, ये कौन सी बोन है, ये कार्पल है ना, यहाँ पे लिखो कार्पल, ठीक है। फिर कार्पल में डायग्राम बनाइए, ट्रेपीजियम में ट्रेपेजॉइड फिसिफॉर्म बना लो। पूरा हाथ एक बार देखो, फिर उसके बाद दूसरा हाथ देखो, पैर देखो, मसल के नाम, बोन के नाम लिख लो, ठीक है। कल करना आप लोग, ये आप लोग का होमवर्क है ये, ठीक है। अरे मजा आएगा, ओके मजाक मैम। नहीं कर रही हूँ, याद। मैम कल छुट्टी आप है ना? हाँ इसलिए तो बोली छुट्टी है कल, तो आप हाँ। लोग लिखना पूरा नहाने के पहले, क्योंकि उसके बाद नहाना पड़ेगा ना भाई, बाद में लिखा रहेगा तो लोग पूछेंगे क्या पागल बन गई। तो आप लोग लिख लेना, ठीक है, और लिख के पढ़ना पहले उसको अच्छे से। सवेरे धूप में बैठ जाना तो आराम से दिखेगा आपको एक एक शब्द, और अपने हाथ भी, ठीक है। धूप में बैठना, अपना, और आराम से देखना, हाथ पढ़ना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। बता रही हूँ, 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। चलो फिर से लिखना। तो जो हमारी ट्रेपीजियम होती है वो कार्पल में पाई जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कार्पल का HCl T3sp, उसका ट्रिक बताया था ना मैंने कार्पल बोन में, है ना। यस मैम। तो वही T3 वाला है ना, ये जो बोल रहे थे हाँ अभी। हाँ, तो वो जो ट्रेपीजियम मस बोन है, अगर मैं बोन की बात करूँ ट्रेपीजियम, तो कहाँ पे पाई जाती है, हाथ की कलाई में, कहाँ पर, हाथ की हाथ की कलाई। कलाई। ठीक है। और मैं ट्रेपीजियम मसल की बात करूं, मांसपेशी की, तो वो आपके पीठ में पाई जाती है। ये सामने से यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब सामने का जो हमारे चेस्ट का पीछे से ये है, देखो ये दोनों जो दिख रहा है ना, दिख रहा है, यस।
ये आपका ट्रेपीजियस है। क्या है? ट्रेपीजियल। अब आप इसको कैसे याद ट्रेपीजियल मसल। करोगे? यहाँ पर ये टी के जैसा बन रहा है, दिख रहा है टी टाइप। अब इसको कैसे याद करोगे? ट्रेपीजियस मसल। पीछे अपना आपको देखो, अपने आप को आईने में देखो, फोटो खिंचवा लो किसी से पीछे की, ठीक है। अपने आप को देखो, यहाँ पे टी है, ठीक है। ये क्या बन रहा है? टी। तो ये कौन सी मसल होगी? ट्रेपीजियल मसल। ट्रिपेजियस। मैं इतने ट्रिक के साथ पढ़ा रही हूँ ना, दूसरे टीचर होंगे तो पढ़ाएंगे भी नहीं आपको इतने ट्रिक के साथ, ठीक है। दूसरी बात, ये हो गई हमारी इसको पीछे वाली तो मसल पढ़ना अच्छा ट्रेपीज। लगता है। फिर दूसरा, हाँ, चूना लगाने में मजा आता है, हमें पता है। फिर दूसरा होता है डेल्टॉइड मसल, ठीक है। डेल्टॉइड, अब आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो, डेल्टॉइड जो होती है हमारा, जो यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है? अब बताओ, यहाँ पर कौन सी बोन होती है और पीछे कौन सी बोन होती है? ये वाली, ये बोन का नाम पूछ रही हूँ मैं। यहाँ पर बोन जो होती है उसका नाम बताओ जल्दी से। बताओ भैया, पिक्टोरियल गिर्डल में कौन कौन सी बोन आती है? ये बोन है, ये व्हाइट कलर जो दिख रहा है वो बोन है। जल्दी बताओ भाई और बहनों। संगीता तुम्हें बताई थी ना उस दिन हाँ पिक्टोरियल मैम, गिर्डल। हाँ बताओ। क्लेविकल। क्लेविकल बोन पाई जाती, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लेविकल बोन। 1 मिनट रुको, मेरा मैम एक्चुअली क्या है ना, मेरे यहाँ पानी खत्म हो गया है, तो मैं पानी के लिए जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर मतलब नहीं रिप्लाई कर पाऊंगी। ठीक है। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस ठीक मैम। है। तो देखिए, मैंने आपको क्लेविकल बोन और पढ़ाई थी आपकी स्कैपुला। अब अगर ये दो बोन यहाँ लटकती रहेंगी तो इनको संभालने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? गिर जाएंगी बेचारी, है ना। तो वहां पर होती हमारी मसल, हमारा जो पेक्टोरियल गिर्डल होता है, जो क्लेविकल बोन और स्कैपुला, ये दो बोन को संभालती है, वो मसल का नाम है डेल्टॉइड। क्या नाम है? डेल्टॉइड। यहाँ से डेल्टॉइड। यहाँ तक है। ये क्यों डेल्टाइड बोलते हैं? हम इसको डी शेप की दिख रही है। अब देखो यहाँ पर डी बना लो भैया। टी बना हमारा ट्रेपीजियस, ये बन गया डी। शोल्डर के पास डी है हमारे, ठीक है, देवदास। तो ये हो गया हमारे डेल्टॉइड मसल। कौन सी मसल हो गई? डेल्टॉइड। डेल्टॉइड। आया समझ में? कहाँ होती है डेल्टॉइड? शोल्डर के पास होती है। तो ये आपकी यहां से लेकर यहां तक ये पूरी डेल्टॉइड मसल, ये सामने से इस तरीके से दिखेगी और पीछे से इस तरीके से दिखेगी। दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। तो ये होती है आपकी डेल्टॉइड मसल, है ना। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मसल है, पहले इसको मत देखिए, पहले देखिए। तो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जो लड़के जनरली बनाते हैं, आजकल लड़कियां भी बना रही हैं, ठीक है। होती है बनाना, मतलब उसको टोनिंग करना, ऑलरेडी पाई जाती है। लोग बोलते हैं देख मेरे बाइसेप्स बन गए, ट्राइसेप्स बन गए। अरे बनते नहीं है भाई, ऑलरेडी होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो टोन हो जाता है तो दिखता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पीछ, जो आगे बोन, जो मसल पाई जाती है आगे की ओर, उसको हम बोलते हैं बाइसेप्स। और जो ये पीछे होती है, ठीक है, ये पीछे से दिख रहा है, ये दोनों होती है हमारी ट्राइसेप्स, ठीक है। आगे कौन सी होती है? बाइसेप। बाइसेप। ये आगे हो गई, ये आगे है। और ये और ये पीछे दोनों, ये कौन सी हो गई भैया? ट्राइसेप। ट्राइसेप्स, ठीक है। इतना समझ में आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए, अब आप नेक्स्ट आएंगे नीचे। तो हमारे हाथ, मैंने आपको बताया था दो चीज, एक प्रोनेटर, एक सुपरनेटर। प्रोनेटर कब होता है? जल्दी बताइए। प्रोन पोस्चर किसको कहते हैं भैया? प्रोन पोस्चर किसको कहते हैं? जब हम पीठ के बल सोते हैं या पेट के बल सोते हैं? भाइयों बहनों, पेट मैम के बल सोते हैं तो उसको जब हम प्रोनेटर। पेट के बल सोते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनेटर। और पीठ के बल सोते हैं तो
सुपरनेटर या सुपाइन पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। जब तुम ये डायग्राम देखो, अगर ये डायग्राम गिर गया, मतलब ये इंसान गिर गया नीचे और ये पेट के बल में आया, तो ये हाथ इसका नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा कि ऊपर? जल्दी बताओ, जमीन से लगा रहेगा कि ऊपर की ओर रहेगा? जमीन से लग रहे नीचे रहेगा। नीचे रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोनेटर टेरेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोनेटर टेरेस। टेरेस, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी रिस्ट फ्लेक्सर। फ्लेक्सर क्या काम करती भैया? फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, जल्दी बताओ। मोड़ने का काम करती है। फ्लेक्सर मोड़ने का काम करती है कि एक्सटेंशन मोड़ने का काम करती है? फ्लेक्सर मोड़ने का काम फ्लेक्सर करती है। मोड़ने का काम करती है। तो ये सामने की ओर, हमारा हाथ सामने मुड़ता है कि पीछे मुड़ता है? सामने की ओर। तो सामने होगी हमारी फ्लेक्सर, ठीक है। कौन सी होगी भैया? फ्लेक्सर। तो ये सामने हो गई हमारी फ्लेक्सर, और इसी के जस्ट पीछे होगी हमारी एक्सटेंशर। आया समझ में? ठीक है। यस मैम। ये हाथ हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं पीठ के हिस्से में, ठीक है। तो देखो, हाथ हो गया, मैं आपको एक बार चेस्ट बता दूं सामने का, फिर पूरा पीठ का बताती हूँ। अब हम आते हैं, देखो ये हाथ का मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले होती है हमारी ट्रेपीजियस, जो पीछे कंधे में पाई जाती है। डेल्टॉइड हमारे सामने से लेके पीछे तक। फिर हमारी बाइसेप्स आगे होती है, ट्राइसेप्स पीछे होती है। प्रोनेटर टेरेस आगे होती है, तो पीछे कौन सी होगी? सुपरनेटर, ठीक है। मैम उसको बाय और ट्राई क्यों बोलते हैं? बाई इसलिए बोलते हैं, ये दो मसल्स का आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। ये दो मसल, एक मसल ये है और एक मसल ये है, ठीक है। ट्राई मतलब 3 पार्ट्स में, देखो ये दिख रही होगी यहाँ पे, ये 3 मसल्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये जब दिखती है ना पीछे से, तो 1 2 3। अब आप किसी बॉडी बिल्डर इंसान के पास जाना है खाली टाइप, उसको बोलना भैया अपना बाइसेप दिखाओ, ट्राइसेप दिखाओ, तो आपको समझ में आएगा। बाइसेप जब दिखा वो होता है, तो वो टू मसल्स दिखती है आपको। ट्राइसेप्स में पीछे का पार्ट होता है, ट्राई उसको कवर करने का काम करती है, ठीक है। सेप्स मतलब डिवीजन, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ओके, चलिए, तो आप इसके लिए जिम जाइए, आपको पता चल जाएगा। अब आता है हमारा रिस्ट फ्लेक्सर, ठीक है। हो गया रिस्ट एक्सटेंशन, हो गया पीछे वाला। अब हम आते हैं सामने। तो हमारे चेस्ट के पास ये जो मसल पाई जाती है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर जो गिर्डल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ भाई, चाय बताओ। जो यहाँ पर गिर्डल पाया जाता है उसका नाम क्या है? मैंने आपको 2 गिर्डल बताया था, पेक्टोरिस और पेल्विक। पेल्विक गर्डल। भगवान, नीचे का सब पार्ट ऊपर कर दे रहे हो, उल्टा कर दो इंसान को। मैम नीचे पेक्टोरल है मैम, पेक्टोरल होगा। आप तो इंसान को तोड़े डाल रहे हो, ठीक है। देखो, तो ऊपर होता है आपका पेक्टोरिस गिर्डल, ठीक है। तो उसी से आप क्या याद करोगे? यहाँ पर जो चेस्ट के पास मसल होती है उसको हम बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर। क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर। मेजर क्यों बोलते हैं? ऊपर है और बड़ा है, बड़े को हम मेजर बोलते हैं, माइनर मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो पेक्टोरेलिस मेजर इसका नाम हो गया। आया समझ में इतना? ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये होता है हमारा एब्डोमिनल वाला पार्ट, ठीक है। इस पूरे पेट को हम एब्डोमिनल कहते हैं। अब बताइए, आपने आज तक पढ़ा होगा, है ना, कि पेट क्या है और उदर क्या है? 2 चीज पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े? खाना कहाँ, पूरे पेट में खाने खाते हैं हम कि केवल स्टमक में जाता है पहले खाना? हमारे में मैम खाना स्टमक में जाता है। तो खाने से, लेकिन लोग क्या बोलते, तेरा इतना बड़ा पेट है। लोग पेट देख के क्या बोलते, इतना बड़ा पेट है, वापड़ा कितना खाती होगी, खाता होएगा, ठीक है। तो हम पूरे पेट को मेजर करते हैं, बस वो पेट नहीं होता, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल। पेट भैया स्टमक को बोलते हैं, छोटा सा जो हमारा अंदर होता है आमास है, तो ये उदर है, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो हम बनाते हैं ना, जो एब्स बनाते हैं, जो लोग एब्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं जी, है ना, तो ये एक्चुअल में ये एब्स नहीं होता है आपका, ठीक है। एब्स बगल में होते हैं,
बोला जाता है। तो रेक्टस एब्डोमिनिस जो होता है, ये आपका जो दिखता है आपका जो एब्स टाइप, ठीक है, 6 पैक 5 पैक 100 पैक जितने पैक बनते हैं यहाँ पर, ये होता है आपका रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक है। फिर आता है आपका जो आउटसाइड में रहेगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक, और जो इंटरनल साइड में रहेगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल ऑब्लिक। अब इनमें सब नहीं याद करने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक आपके जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? रेक्टस एब्डोमिनिस जरूरी है, ठीक है। पेक्टोरिस मेजर जरूरी है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स जरूरी है, ट्रेपीजियस और डेल्टॉइड जरूरी है। रिस्ट फ्लेक्सर रिस्ट एक्सटेंशन में से कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। प्रोनेटर टेरेस भी कोई नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट ये है, कौन कौन सी, जल्दी बताओ। पेक्टोरिस मेजर, ट्रेपेजॉइड, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स बाइसेप्स और आपके रेक्टस एब्डोमिनिस, ये हो गया। अब हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब हम आगे की पहले सारी मसल की बात करते फिर पीछे जाएंगे। अब हम पैर के पास आते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी इलियोप्सोस, ठीक है। ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको जो याद रखना है वो है ये क्वाड्रिसेप्स मसल। इसको क्वाड्रिसेप्स क्यों बोलते हैं भैया, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। क्वाड्रिसेप्स मसल इसका नाम है। जो हमारे थाई में आगे की ओर मसल पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। अब क्यों बोलते हैं जल्दी बताओ। क्वार मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब क्या होता है? बताओ। कॉर्डल मतलब सामने बताए थे मैम आप। नहीं भैया, क्वार्टर ये मत बोल देना, पुलिस का कमरा जो होता है उसको क्वार्टर्स बोलते हैं, या रेलवे क्वार्टर्स, वो नहीं। क्वार्टर मतलब होता है चार, तो चार, ठीक है। ये आपका जब आप वृत्त पढ़ते हो तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जी जी तो हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे पैर में सामने की ओर 4 मसल पाई जाती हैं जिनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। अब इन चारों मसल के नाम नहीं याद होते सबको, इसलिए इसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। अगर याद करना है तो आप कैसे याद करोगे? यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है, कौन सी बोन होती है? लॉन्गेस्ट बोन का नाम क्या है? फीमर। फीमर। फीमर है, ठीक है। यहाँ पर फीमर बोन पाई जाती है, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टस फीमोरिस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टस एब्डोमिनिस, क्योंकि ये एब्डोमिनल के पास है। इसको हम बोलते हैं रेक्टस फेमोस। अब होता है हमारा वॉस्टस इंटरमीडियस, वॉस्टस लेटरलिस और वॉस्टस मेडियलिस। ये तीनों आपको याद तो होंगी नहीं, ये चौथी भी याद नहीं होनी, बस इसको याद कर लेना रेक्टस फीमोरिस, क्योंकि यहाँ पर फीमर बोन होती है, इसलिए वहां पर जो मसल होती है उसको हम रेक्टस फीमोरिस कहते हैं। लेकिन अगर पूरा पूछा जाए कि आपके थाइज में कौन सी मसल, फ्रंट थाई की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, बैक थाई की नहीं, फ्रंट थाई में कौन सी मसल पाई जाती है, तो चारों को हम मिलाकर बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। तो आपको क्या नाम याद रखना है? क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। अब देखो, अब हमारे नीचे हम जाते हैं, तो ये क्या करती है, हमारी जो फीबिया होती है, फीबिया के पास जो मसल पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, टीबिया के पास जो पाई जाएगी उसको टीबियरिस एंटीरियर, क्योंकि वो आगे की तरफ है, इसलिए उसको टीबियरिस एंटीरियस कहते हैं। फिर हमारी गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस, ये सब जो मसल है इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। गैस्ट्रोनिमियस याद कर सकते हो बट आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब देखो, हमारी ये जो लास्ट की मसल होती है इसका मूवमेंट, मैंने आपको एडक्टर और एबडक्टर दो चीज बताई थी। एडक्टर मतलब क्या होता है? एडक्टर मतलब जो हमारे पास आती है इस बॉडी की, और एबडक्टर मतलब बॉडी से दूर जाना। ओके, तो हमारे बॉडी, हमारे थाई को पास लाने का जो काम करती है वो ये मसल होती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम एडक्टर लॉन्गस। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कौन सा मूवमेंट पाया था वो बताना है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं पीछे के पार्ट में। मैंने आपको डेल्टॉइड बता दिया, ठीक है। अब देखो, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इंफ्रास्पिनेटस याद रखने की जरूरत नहीं है, टेरेस मेजर याद रखो। देखो, टेरेस प्रोनेटर टेरेस आपके हाथ में पाई जाती है और टेरेस मेजर पीछे पाई जाती है, ये भी आपका आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता डेल्टॉइड याद कर लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है आपकी
लेक्टिमस डॉर्सी कौन सी है? बताओ भैया, जल्दी बताओ, बताओ। हे भगवान। लैक्टिसिमस डोरस। लैटिसिमस डॉर्सी इंपॉर्टेंट मसल होती है, ठीक है। नाम नहीं पढ़ते आ रहा है या दिख नहीं रहा था? दिख नहीं रहा मैम, उसी में आ गया था। अच्छा ठीक है, चलिए देख सच सच बताइए तो हम अब बोलते भी नहीं आप लोग कुछ, ठीक है। चलो, तो ये होता है आपका लेटिसिमस डॉर्सी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल यहाँ पर होती है, ठीक है। ये आपके, अब देखो इसको आप कैसे याद रखते हो, मैं आप, हाँ एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम। जी, तो कौन सी मसल थी? लेटिसिमस डॉर्सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, आप इसको भी याद कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। ये हमारे पीछे पार्ट में पाई जाती है, ये एल शेप बना रही है, ठीक है। इधर भी एल शेप बना रही है, इधर भी एल शेप बना रही है, ठीक है। तो ये कौन सी मसल हो गई? लेटिसिमस डॉर्सी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप स्पाइनल का, अगर ये मसल का स्ट्रेचिंग या क्रैम्प हो जाए तो आप ना तो बैंडिंग कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो जो हमारा बैंडिंग के लिए आवश्यक है, बैकवर्ड बैंडिंग के लिए जो आवश्यक होती है, वो होती है आपकी लैटिसिमस डॉर्सी। कौन सी? लेटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस डोरसी। ठीक है। फॉरवर्ड के लिए आवश्यक होती है आपकी ट्रेपीजियस। अगर ये सही है तो आप, इसमें कड़कपन है तो आप नहीं कर पाओगे। और यहीं पर दर्द होता है सर्वाइकल, जब आपको प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब आती है आपकी नेक्स्ट, ग्लूटियस। ग्लूटियस किसको बोलते हैं? हम हिप को ग्लूट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूट मीडियस मतलब ये छोटी दिख रही है इसलिए इसको ग्लूट मीडियस कहते हैं। यहाँ पर ग्लूट माइनर होती है ये, और यहाँ पर ग्लूट मैक्सिमस सबसे बड़ी होती। ये बोन फीमेल्स में सबसे चौड़ी पाई जाती है, ठीक है। और ये जो होती है वाइडेस्ट मसल है। अब आप लोग होमवर्क लिख लो थोड़ा सा, आप कल लिख के लाओगे लॉन्गेस्ट मसल। लिख रहे हो? लिखो। यस मैम। आपको लिख के लाना है लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, शॉर्टेस्ट मसल कौन सी है, वाइडेस्ट मसल। वाइडेस्ट मतलब चौड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, शॉर्टेस्ट मतलब छोटी, ठीक है। आपको ये याद करके आना है, पढ़ के आना है कौन सी मसल, ठीक है। चलिए लॉन्गेस्ट शॉर्टेज अब और कौन हमारी सी बोल मैम? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, वाइडेस्ट, वाइड चौड़ाई में ज्यादा होती है। मैम शॉर्ट में क्या आता है? मसल मसल पूछ रही हूँ मैं, बता नहीं रही, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको, कल आप पढ़ के हम लोग आओगे। को बताना है, अच्छा। हाँ आपको बताना है कल, ठीक है। ओके मैम। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल, ठीक है। चलिए, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस होती है आपके हिप के रीजन में। अब यहाँ पर आपने एडक्टर पढ़ा था आगे, तो पीछे कौन सी होगी भैया? आगे लॉन्गस थी। लॉन्गस मतलब आपको, अगर आप कोई स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो ये आपको कितनी दूर तक स्ट्रेच कर सकती है, और ये मैग्नेस होती है, पास लाने का काम करती है। तो दो होती है, आगे होती है आपकी एडक्टर लॉन्गस, और पीछे होती है मैग्नेस, ठीक है। अब जैसे हमारे आगे की जो मसल होती है उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आगे की थाई मसल को एक साथ क्या बोलते हैं? बताओ। हेलो। क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स है ना, और वो 4 मसल से मिलकर बनी हुई है। वैसे ही पीछे की ओर हैमस्ट्रिंग मसल पाई जाती है। हमारे थाई में जो मसल पाई जाती है पीछे की ओर, उसको हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। ये 3 मसल से मिलकर बनी होती है। अब इन तीनों के नाम तो याद नहीं होंगे, लेकिन ये फीमर के पास होती है, तो इसको हम बोलते हैं, पहले आगे वाली को रेक्टस फीमोरिस, इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स फीमोरिस, और सेमी टेंडिनोरिस, फिर सेमी मेम्ब्रेनोरिस, ठीक है।
तो ये 3 होती हैं, इनके नाम आपको याद नहीं होंगे, इसलिए तीनों को आप एक साथ याद कर लो। हैमस्ट्रिंग, तो सामने जो थाई में मसल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बताओ भैया, हे भगवान, सामने थाइज में जो मसल पाई जाती है उनका नाम क्या है, फ्रंट थाई मसल का? रेक्टस, नहीं, क्वाड्रिसेप पूरा मसल। एक, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स मसल कौन सी है? क्वाड्रिसेप्स, पीछे जो पाई जाती है बैक थाई में वो कौन सी है? हैमस्ट्रिंग मसल। हैमर से मार लो क्या अपने आप को हथौड़े से। क्या बोले मैम, पीछे में जो पाई जाती है उसे? हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है, ये लिखा है, दिख नहीं रहा है, बता रही हूँ पॉइंट कर करके, हैमस्ट्रिंग मसल दिखा? मैम स्क्रीन ऑफ हो गया था, नहीं दिख रहा था। ऑफ कर दिए थे। अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है अभी मैम दिख अभी। रहा है। अब तो मैं ऑफ करी थी जानबूझ के कि आप लोग को याद है कि नहीं याद है। ठीक है चलो, अब दिखा दूंगी तो पढ़ ही नहीं लोगे। बताओ भाई कैसी कैसी बात कर। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 चीज होती है, ठीक है, 4 चीज। देखो इम्पॉर्टेंट 4 चीज क्या है, ये तो मैंने आपको मसल का ओवरव्यू बता दिया। अब एक एक करके सारी मसल पढ़ाऊंगी, कौन कौन से जॉइंट होते हैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमको एक चीज जानना जरूरी है। इसमें 4 की टर्म आती है। एक होता है ओरिजिन, जहां से उत्पत्ति हुई है। एक होता है इंसर्शन, मतलब जहां पर जाकर ये खत्म हुई है ना। तो हमारी कोई भी मसल होती है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल दैट रिमेन रिलेटिवली फिक्स्ड ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब आप मसल को संकुचित या प्रसारित करते हो तब ये मसल, जो मसल होती है अपने पॉइंट पे रिमेन मतलब स्टेडी वैसी ही रहती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मगर अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ये वाली मसल का, कहाँ गया, एक सेकंड, जैसे मैं आपसे बात करूं डेल्टॉइड मसल की, ठीक है। अब आप अगर हाथ को फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करते हो तो डेल्टॉइड मसल ओरिजिन पे है। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति यहां से हुई है, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगी, चाहे आप इसका एक्सटेंशन करो या वो करो। समझ में आया? और इंसर्शन मतलब क्या होता है, जहां पर मसल खत्म होती है तो ये मसल मूव करती है, ठीक है। इंसर्शन मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये मसल का ऐसा पॉइंट है जहां पर मसल मूव करती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया इतना चीज? देखो बताती हूँ। आपका ये हाथ है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, हाथ को ऊपर करोगे, हाथ ऊपर करोगे ना बास्केटबॉल फेंकने के लिए, नहीं करोगे? यस मैम Yes, करेंगे। बास्केटबॉल फेंकने के लिए हाथ ऊपर करोगे, ठीक है। अब आप हाथ ऊपर किए तो आपकी कौन से पार्ट हाथ के हिले हैं, बताओ पहले, हाथ के कौन से पार्ट हिले, मूव किए? ये किया, ठीक है, ये मूव किया और ये मूव किया, ठीक है। अगर मैं वो ये एल्बो भी मूव करने लग जाए ऐसे ऐसे, तब तो जो आपकी यहाँ पर मसल पाई जाती है, जैसे मैं टेरस की बात करूं, तो ये स्टार्ट यहाँ पर से होती है और इसका ओरिजिन यहाँ से होता है एल्बो के पास से, और अंत यहाँ पर होता है आपका विस्ट के पास। मूवमेंट इसका यहाँ पर होएगा, जहां पर से किसी मसल की उत्पत्ति होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और जहां पर जाके वो मसल खत्म होती है उसको हम बोलते हैं इंसर्शन। क्या बोलते हैं? इंसर्शन, इंसर्शन। जहां पर जाके खत्म होती है, घुस जाती है, इंसर्ट मतलब चली जाती है, अंदर चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन। जब आप फाइल बनाते हो, पीपीटी बनाते हो, तो वहां पर क्या लिखा रहता है आंसर, आपको कोई पिक्चर लगानी है तो लिखा रहता है ना इंसर्ट फाइल, इंसर्ट फोटो, लिखा रहता है कि नहीं रहता? पीपीटी बनाते हो तो, पीपीटी बनाए हो ना? यस मैम लिखा रहता। हाँ, तो लिखा रहता है वैसे ही, जहां पर जाके ये समाप्त हो गए उसको हम बोलते हैं इंसर्शन। तो मूवमेंट कहाँ पर होता है? जहां पर मसल इंसर्टेड होती है, जहां से स्टार्ट होती है वहां पर कभी मूवमेंट नहीं होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। 2 चीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एंटागोनिस्टिक मसल मूवमेंट और एगोनिस्टिक मसल मूवमेंट। एंटा और एगोनिस्ट एक दूसरे से देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एगोनिस्ट का जस्ट अपोजिट होती है एंटागोनिस्ट। समझ में आया? इतना पहले याद रखो, फिर मैं उसको बताऊंगी। एगोनिस्ट की अपोजिट होती है एंटागोनिस्ट मसल। अब देखो, पहले एगोनिस्ट बताती हूँ फिर एंटागोनिस्ट बताऊंगी। द मसल दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एट अ जॉइंट, ऐसी मसल जो किसी भी जॉइंट के मूवमेंट करने के लिए
डायरेक्टली जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, किसी भी मसल के लिए, सॉरी एगोनिस्ट। उसके अपोजिट जो रिवर्स में मसल पाई जाएगी उसको रिलैक्स करने की, जैसे मैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ बाइसेप्स कहाँ पाई जाती है? बाइसेप्स कहाँ होती है, आगे या पीछे? आगे। तो बाइसेप्स फ्लेक्शन का काम करेगी या एक्सटेंशन का काम करेगी? मोड़ने का काम करेगी कि एक्सटेंशन का काम करेगी? मोड़ने का काम। मोड़ने का। फ्लेक्शन का काम करेगी ना। और ट्राइसेप्स क्या करेगी? एक्सटेंशन का। तो यहाँ पर बाइसेप एगोनिस्ट है, मूवमेंट का मसल जहां से स्टार्ट, मसल का मूवमेंट जहां से स्टार्ट हो वो एगोनिस्ट होगी हमारी बाइसेप्स। उसको जस्ट रिवर्स जो काम करती है, ये तो याद रखना, हर मसल का एक जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। हर मसल के पास एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड होते हैं, अगर नहीं होंगे तो बैकअप प्लान नहीं रहता उनके पास, ठीक है। या फिर फ्रेंड की बात कर ले, मम्मी पापा किसी की बात करो, तो इनके पास दो पेयर रहते ही हैं, एक जो काम करेगा उसका वाला अपोजिट काम करेगा, ठीक है। दो भाई बहन है, एक बहुत सीधा साधा है एक बहुत लड़ंका है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक तो भाई एक तो बचाने का काम करेगा और एक जो है लड़वाने का काम करेगा, ठीक है। दो काम करेंगे और दोनों का काम बहुत आवश्यक है एक एक जगह पर। तो वैसे ही हर मसल का एक रिवर्स मसल पाई जाती है। तो जो एक मसल जो काम करती है उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं, फ्लेक्शन का काम, और एक्सटेंशन का काम जो करती है या फिर और काम जो करती है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। जो एडक्शन का काम करेगी वो एगोनिस्ट, और जो एबडक्शन का काम करेगी वो, ये बताओ, एंटागोनिस्ट। 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 समझ में आते हैं आपके, ये बहुत हाई लेवल की चीज है। अगर आप बहुत अच्छे, मैं आपको बता रही हूँ, प्रोफेशनल लेवल के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्टर या टीचर की बात कर रही हूँ मैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एगोनिस्ट क्या होता है एंटागोनिस्ट क्या होता है, ठीक है। ये तो था एंटागोनिस्ट एक्शन। अब हम मसल की बात करते हैं। द मसल दैट हैज एन एक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अगेंस्ट, मतलब उसी के जस्ट अपोजिट, जो ये काम करती है उसके अपोजिट जो काम करती है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट मसल, इसके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब हम आते हैं कोर स्टेबिलिटी की। तो देखो कोर हम एक्सरसाइज करते हैं, द एबिलिटी ऑफ योर ट्रंक, ट्रंक रीजन किसको बोलते हैं हम, धड़ को। धड़ है ना, धड़ पता है, रावण का धड़ होता है, Yes. होता है धड़, हाँ, ठीक है। तो धड़ जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक। द एबिलिटी टू योर ट्रंक टू सपोर्ट द फोर्सेस फ्रॉम योर आर्म एंड लेग्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो हमारे धड़ में जो सपोर्ट करती है एबिलिटी, ठीक है, इट enables joint and muscle to work in their safest and most efficient position, therefore reducing the risk of injury। तो कोर स्टेबिलिटी मतलब क्या होती है, हम कोर एक्सरसाइजेस करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी मसल जो कोर स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, हमारा जो धड़ या फिर ट्रंक है, हम कोई भी हाथ की एक्टिविटी करें या पैर की एक्टिविटी, ये कोई भी फिजिकल पोजीशन में हम जाते हैं तो वो एक तरीके की स्टेबिलिटी देने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कोर स्टेबिलिटी। ये इतना है इंपॉर्टेंट बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर मसल की लोकेशन और एक्शन, ठीक है, कि कौन सी मसल किस लोकेशन और एक्शन में काम करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिस्ट मसल से। देखो देखो मैंने आपको जो चीज बोली वो यहाँ पर लिखी है, रिमेम्बर में, मसल आर अरेंज्ड इन पेयर, जितनी भी मसल होती हैं वो लोग जोड़े में होती हैं। सो वॉट एवर मूवमेंट वन मसल कैन डू, एक मसल जो मूवमेंट करती है, इट विल हैव अ पार्टनर मसल, उसके पास एक पार्टनर मसल होती है, दैट कैन रिवर्स दैट मूवमेंट। आया समझ में, एक मसल पास दूसरी मूवमेंट होती है उसका रिवर्स मूवमेंट करने के लिए। इतना समझ में आया? यस मैम। अब मैं आज आपको रिस्ट की मसल बस पढ़ाऊंगी, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। अब देखो रिस्ट किसको बोलते हैं भैया, कलाई को। कलाई को, ठीक है। तो देखो रिस्ट की मसल में सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको बोला था हर की एक पेयर होता है,
तो इसमें मूवमेंट कौन से पाए जाएंगे? एक रिस्ट में फ्लेक्शन पाया जाएगा। फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट मतलब कि हाथ को मोड़ना। एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट मतलब बताओ बताओ भैया। एक्सटेंशन फैलाना। ऑफ फैलाना। ठीक है, तो देखो मसल रिस्पॉन्सिबल अब जो दो प्रकार की होती है, ठीक है, जो जो फ्लेक्शन का काम करती है वो उसकी लोकेशन होती है हमारे इंटीरियर फोर आर्म में और उसका नाम होता है रिस्ट फ्लेक्सर। ठीक है, ये जो मैं मसल बता रही हूँ रिस्ट फ्लेक्सर मसल का नाम है। ये इसमें कौन सा मूवमेंट पाया जाता है वो बता रहा है और ये कहाँ पर पाई जाती है ये मसल वो बता रहा है। तो इंटीरियर मतलब आगे, आगे के फोर आर्म में ये रिस्ट फ्लेक्सर पाई जाती है। तो ये कितनी है आपके पास? एक है, दो है और तीन है। ठीक है, तीन रिस्ट फ्लेक्सर मसल पाई जाती है जो आपका हाथ मोड़ने में काम करती है। ठीक है, किसी किसी का हाथ नहीं मुड़ता ना, हाथ में चोट लग जाती है रिस्ट फ्लेक्सर में। यहाँ पर अगर चोट लग जाएगी तो आप हाथ नहीं मोड़ पाओगे, क्योंकि देखो ये किस तरीके से ज्वाइंट है। पहली वाली मसल देखना, ये इधर यहाँ पर ज्वाइंट है। दूसरी वाली मसल से आपके चार उंगलियां ज्वाइंट है, एक, दो, तीन और ये चार। तीसरे वाले से, दूसरे वाले से, तीसरी वाले से आपका अंगूठा ज्वाइंट है। तो इनमें से किसी में भी अगर आपका हाथ है कुछ होता है तो आपका ये हाथ मूवमेंट नहीं करेगा। समझ में आया? रिस्ट फ्लेक्सर हाथ को मोड़ने का काम करती है। अब हम आते हैं एक्सटेंशन का। रिस्ट एक्सटेंशन जो होती है वो एक्सटेंशन या फैलाने का काम करती है। ये आपके पीछे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पोस्टीरियर फोर आर्म में पाई जाती है, जस्ट इसके पीछे पाई जाएगी ये। ठीक है, तो ये एक और ये दो और ये तीन। ठीक है, ये होती है आपकी रिस्ट एक्सटेंशन। आया समझ में? कहाँ कहाँ पर होती है भैया रिस्ट फ्लेक्सर और एक्सटेंशन? हमारे कलाई में नहीं होती, फोर आर्म में होती है। कहाँ पर होती है? यहाँ फोर पर आर्म्स नहीं पे। पाई जाती है ये मसल। यहाँ पर तो मसल्स होती हैं, लेकिन ये जिसका इसका ओरिजिन कहाँ पर है? ये इसका ओरिजिन है और यहाँ पर इंसर्शन है। आया समझ में? मैं आपसे बोलूं कि रिस्ट मसल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर से स्टार्ट होती है आपकी इधर से। तो ये ओरिजिन है और ये इंसर्शन है, क्योंकि यहाँ पर जाके खत्म होती है। आया समझ में इतना? रिस्ट फ्लेक्सर और रिस्ट एक्सटेंशन। तो फ्लेक्सर सामने पाई जाती है, एक्सटेंशन पीछे पाई जाती है। आया समझ में इतना? यस मैम। अब देखिए मैं थोड़ा सा रेडियो अल्नर एक और पढ़ा दूं फिर। अब आती है हमारी रेडियो अल्नर। अब बताइए ये रेडियो और अल्नर कौन कौन सी बोन है? ये तो मसल है आपका, ये जॉइंट है। ठीक है, ये जॉइंट की बात कर रहे हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट। ये कौन कौन सी बोन के बीच में होएगा? रेडियो, रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना के बीच में। ठीक है, ये रेडियस और अल्ना, ये बोन कहाँ पर पाई जाती है भैया? फोर आर्म्स में। फोर आर्म। फोर आर्म पे। ठीक है, ये आपकी रेडियस और ये अल्ना, ठीक है, ये दोनों पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये इनका काम क्या होता है। तो जो रेडियो अल्नर जॉइंट होते हैं, एक करती है प्रोनेशन का काम। ये कब करेगी? जब हम किस अवस्था में होंगे? जब हम पीठ के बल रहेंगे या पेट के बल रहेंगे? जल्दी बताओ। पेट के बल रहेंगे तो। जब हम पेट के बल रहेंगे, ये मेरी सर है, मुंडी, ये मेरा धड़, ये मेरा शरीर। अब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये पैर है। ठीक है, ये मेरा पैर है। अब आपकी मैं छोटा सोई पैर हूँ है। इस तरीके। हाँ, पैर छोटा छोटा है। ठीक है, ये सोई हूं मैं। ठीक है, अब ये आपका हाथ ये बाहर तरफ है और ये हाथ भी टूट गया देखो। ठीक है, ये हाथ बाहर की तरफ है, ये उंगलियां हैं आपकी। ठीक है, ये हम सोए हैं, ये हम पेट के बल सोए हैं अभी। ठीक है, ये पेट याद रखना, ये पेट के बल सोए हैं, है ना? तो ये बाल आएगा पीछे की तरफ। ठीक है, ये पेट के बल हम सोए हैं, तो आपका हाथ जिस पोजीशन में होएगा नीचे, मतलब आपकी पाम जमीन को टच करेगी, तो उसको हम बोलेंगे प्रोनेशन ऑफ रेडियो अल्नर ज्वाइंट। इस टाइम पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट प्रोनेशन में रहेगा और इसको हम बोलते हैं प्रोनेटर टेरेस। तो ये जो बोन हो, ये जो मसल होती है हमारी, ये होती है प्रोनेटर टेरेस। जस्ट अपोजिट उसके जो मसल होती है लेटरल एंटीरियर फोरआर्म में, ये सुपीरियर एंटीरियर फोरआर्म में होती है। लेटरल, लेटरल मतलब साइड में। कहाँ होएगी? साइड में। कहाँ होएगी? साइड में। ठीक है, तो ये आपकी पाई जाती है दो मसल। ठीक है, इन सब में आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है
ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिस्ट फ्लेक्स और एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप याद कर सकते हो। जनरली मैं इनके क्वेश्चन आपको ऐसे दूंगी नॉर्मल, ठीक है, तो इनसे मैं क्वेश्चन दे भी सकती हूँ नहीं भी दे सकती, या पूछ सकती हूँ जनरली, तो इनसे 1 वर्ड क्वेश्चन दूंगी, तो आप इसके लिए अच्छे से याद रखिए। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए पढ़ा रही हूँ, याद रखना। समझ में आ रहा है ना, आपके प्रैक्टिकल के लिए पढ़ा रही हूँ मैं ये। प्रैक्टिकल में स्केलेटल और मसल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, दोनों का इफेक्ट कहाँ पर कौन सी मसल पूछी जाएगी, तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकल के लिए याद रखना कि एक्सटेंशन एटलीस्ट मूवमेंट तो याद रखना, कौन सा मूवमेंट क्या कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एल्बो में। एल्बो का तो आपको पता चल गया, सबसे बेस्ट पार्ट। फ्लेक्शन के लिए जो काम करती है एल्बो जॉइंट में वो होती है हमारी बाइसेप्स बाइसेप। ब्रैंच। ठीक है, तो देखो अब मैं एल्बो की बात कर रही हूँ, है ना, तो जॉइंट एल्बो है, समझ में आया। इसका एल्बो में मसल नहीं पाई जाती है, एल्बो जॉइंट है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, और जो मसल है वो कौन कौन सी है, हमारी मसल के नेम कौन कौन से, बाइसेप्स ब्रैंकी और ट्राइसेप्स ब्रैंकी। बाइसेप ब्रैंकी। ब्रैंकी बाइसेप्स ब्रैंकी का है पाई, देखो बाइसेप्स मैं आपको बोलती ना 2 होती है यहाँ पर, ये एक ये हो गई आपकी, यहाँ पर खत्म हुई। इसका ओरिजिन कहाँ पर है जल्दी बताओ, और इंसर्टेड कहाँ पर हो रही है ये बताओ भाई। इसका ओरिजिन शोल्डर मसल है, शोल्डर शोल्डर है में है इसका, और एल्बो में खत्म एल्बो हो में रही है। इंसर्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, एंटीरियर अपर आर्म। एंटीरियर मतलब अंदर ठीक साइड। है, सामने सामने साइड। सामने सामने। अपर मतलब ऊपर का बात। हाँ, तो ऊपर का हाथ का जो पार्ट होता है ना, ये होती है एंटीरियर अपर आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बाइसेप्स मसल होती है और ये फ्लेक्शन का काम करती है। पीछे होती है आपकी एक्सटेंशन, तो यहाँ पर होती है आपकी ट्राइसेप्स ब्रैंकी, जो कि कहाँ होती है, पीछे पोस्टीरियर। यहाँ पर आपकी 1 2 3 मसल आकर जुड़ती है। तो इसका कहाँ पर होएगा भैया, ओरिजिन कहाँ पर है, शोल्डर में ही। हाँ, और इंसर्शन कहाँ है, एल्बो में। एल्बो। समझ में आया, 2 नाम इनके। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने जॉइंट्स पढ़ लिए ना, मैंने आपको जॉइंट्स पढ़ाए थे, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट पढ़ाए थे, पढ़ाया था मैं। याद नहीं है लेकिन, है ना। मैं क्लास अटेंड नहीं किया था। हम बताती हूँ मैं, तो जो एल्बो में जॉइंट पाया जाता है आपका, उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। एल्बो इज अ हिंज जॉइंट, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल एक्सटेंशन और फ्लेक्सर का काम करती है। और हिंज जो होता है वो बाई एक्सियल होता है। बाई एक्सियल मतलब या तो वो एक्सटेंशन कर सकता है और फ्लेक्सर कर सकता है, 2 ही चीज कर सकता है। ट्राई एक्सियल की बात करूं तो मतलब वो रोटेशन भी कर सकता है, तो ये होती है आपकी बाई एक्सियल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बाई एक्सियल, और यहाँ पर हिंज जॉइंट पाया जाता है आपका हाथ पे, पूछेंगे एल्बो में तो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो मैं आपको शोल्डर शोल्डर का कल पढ़ा दूं क्या, इतना ज्यादा हो गया आज के लिए आई थिंक। यस मैम। हाँ ठीक है, शोल्डर का कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि शोल्डर पढ़ाऊंगी तो आगे का शोल्डर में बहुत सारे, और शोल्डर के जॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है जानना, बहुत सारा पढ़ना है भी आप लोगों को। मसल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में काम आएगा, है ना। तो इतना चीज आप याद रखिएगा, कौन कौन सी मसल क्या क्या है। ठीक है, आई थिंक इज ओके फॉर टुडे। हाँ, तो इतना हो गया आप लोगों का, तो जो क्लास में आएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं आएंगे। आकांक्षा बताओ, आप क्लास में नहीं आए तो आपको टाइम मिला रिकॉर्डिंग सुनने का, मैम नहीं मिला। नहीं मिला, तो क्लास में आने का फायदा है या रिकॉर्डिंग सुनने का फायदा है। मैम क्लास में आने का ही फायदा है, लेकिन मैम नहीं अटेंड कर पा रही थी 1-2 हाँ, दिन से। क्योंकि वो था। ठीक है, तो आप लोग के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोग कैसे भी करके आ जाते हो, आप अपने जो आपके सहभागी हैं, सहपाठी हैं, जो उनसे बोलिए, समय निकाले, एटलीस्ट एनाटॉमी की क्लास तो करें। कुछ समझ नहीं आएगा जिंदगी में अगर वो एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे,
जिंदगी की बात नहीं जी करें, मैम। वैसे भी जिंदगी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एनाटॉमी हमारे लाइफ में भी जरूरी मैम है। थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब जब तक के थोड़ा पढ़े रहो तब तक याद रहता है, जैसे ही थोड़ा सा भी हाँ, पुराना होता है ना, अगर रिवीजन नहीं करे रहो तो भूलना हो जाता है। चलो आप लोग एक बार पढ़ तो रहे हो, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनके क्या हालत